हाय स्टूडेंट्स, आज अपन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन टॉपिक को आगे ले जाएंगे। देखेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क होता है ना। इक्वेशन वो होता है जो इक्वल टू जीरो वाला होता है, या इक्वल टू कोई और नंबर, नॉट नेसेसरली जीरो बट मोस्टली या जनरली जीरो। तो उस टाइप की इक्वेशन, उसको अपन इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन नहीं हो तो अपन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जब एफ ऑफ एक्स हो या फिर वाई हो। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, रेंज निकालने से पहले ना मैं आपको एक्चुअली मैं देख रहा था एक चीज। मैं आपको है ना सबसे पहले रूट्स निकालना सिखा देता हूँ। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑल्दो ये अपने को आता है, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर किया है। 10th क्लास में अपन ने किया था। इसका प्रूफ आपको शायद क्लास में नहीं बताया गया होगा। मैंने तो बताया था आप लोगों को प्रूफ, बट अपन इसको दोबारा देखेंगे। ठीक है। देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन के रूट होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो जल्दी जल्दी कर लो ज्वाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अपने को क्या करना है? इसके रूट्स निकालने हैं। क्या करना है? इसका रूट निकालना है। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? पहले क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर। ऑलवेज इट्स अ गुड हैबिट। तो नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग रूट्स, फॉर इवन फाइंडिंग द रेंज, परफेक्ट स्क्वायर बनाना काफी अच्छी हैबिट है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे या ए कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, है ना। अब ये ए जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो से डिवाइड कर दो, या मतलब इस जीरो को इससे डिवाइड कर दो, या फिर दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो, ऐसा सोच लो आप। ठीक है। तो बेसिकली अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ए गायब हो जाएगा, यहाँ से ए गायब हो जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो डिवाइड बाय ए। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। आपको 10th क्लास में एक ट्रिक बताया था मैंने, लेकिन एक बार और स्टार्टिंग से बताया था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये होता है, इसको अपन ट्रीट करेंगे ए स्क्वायर की तरह। याद करो, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। और उसमें आपने पढ़ा होगा क्रिएटिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फिर आपने सोचा होगा कि ये तो सिलेबस से बाहर है। और फिर मैंने आपको बोला भी था कि नहीं नहीं नहीं, सिलेबस से बाहर है, फिर भी पढ़ लो क्योंकि 11th में काम आएगा। और वो काम आएगा वाला समय आ चुका है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर मान लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ध्यान दो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो है अपने पास। अच्छा, यहां से है ना टू ए बी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये टू बी बाई ए लिखा हुआ है, तो टू ए क्या है बेटा? ए है एक्स। तो टू इंटू ए इंटू टू इंटू ए इंटू बी। अब देखो मैंने क्या करा कि इसमें ना टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, दैट आई हैव डन मेंटली। इस पर मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है ताकि मेरे को टू ए बी जैसा कुछ दिखाई तो दे। अब दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या बन गया? टू इंटू ए इंटू, और ये जो बचा हुआ आइटम है वो क्या? बी बाई ए, बी बाई टू ए सॉरी। ये पूरा का पूरा बी की तरह एक्ट करेगा। सोच कर देखो। और ये सी बाई ए जो है ना, इसको दूर रहने दो, इसको आप दूर रहने दो। इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, सी बाई ए को आप दूर रहने दो। तो देखिए क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी
ए स्क्वायर है, टू ए बी है, काश बी स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। सोच कर देखो, ए स्क्वायर है, टू ए बी है, काश बी स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। मतलब ये जो बी बाई टू है इसका स्क्वायर होता ना तो मजा आ जाता। सोच कर देखो, बी बाई टू ए का स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। मतलब हम क्या करें, मजा अगर आपको चाहिए तो उसको जबरदस्ती ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या दिक्कत है। सोचो, हम लोग क्या करेंगे कि ये बी बाई टू ए, इसका स्क्वायर को ऐड कर देंगे और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज इट ओके? तो अब देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया यहाँ से यहाँ तक। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये कुछ कांस्टेंट है, इसको अपन देखेंगे बाद में। तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एक्स, और बी क्या है, ये बी बाई टू है। ठीक है, यहाँ लिखा है माइनस बी बाई टू है का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। यहाँ तक लिख लो पहले। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाले जो दोनों आइटम है इन दोनों को आरएचएस में फेंक देंगे। तो आरएचएस में फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा, एलएचएस में एक्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय फोर ए, है ना, बी स्क्वायर बाय फोर ए माइनस सी बाय ए। ठीक है, आरएचएस में ले लेंगे अपन एलसीएम। आरएचएस में एलसीएम लिया अगर मैंने तो क्या बन जाएगा, फोर ए, और यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ये फोर फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर, ओके, फोर ए स्क्वायर आना चाहिए ना, सॉरी। तो फोर ए स्क्वायर आएगा। तो इधर अपन फोर ए से, फोर एलसीएम लिया ना अपन ने, फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर ए सी आ जाना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये तो अपन ने सुना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हमको थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ये होता क्या है। थोड़ा क्या, पूरा ही याद होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता था। बस वही चीज आने वाली है, वी आर वेरी क्लोज। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट लेते हैं तो मॉड आता है, किस तरफ मॉड आता है, एलएचएस में मॉड आएगा, है ना। तो हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड आएगा, ऑफ कोर्स मॉड आएगा, और मॉड आएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप तो सिंपली सोच लो, प्लस माइनस तो आना ही था, आ गया। तो व्हाट आई कैन डू कि x इज इक्वल टू, ये b बाई टू ए को उधर भेज देंगे तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, टू ए आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आ जाएगा। ये रूट होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सर इतनी कहानी करके क्यों बताई आपने, डायरेक्ट ही बता देते, तो हमको याद था। ये इसीलिए बताया मैंने ताकि अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख जाए, बहुत यूज आएगा अभी। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्रिक मैंने आपको फिलहाल बताया नहीं है, फिलहाल तो मैंने ऐसे ही करके बता दिया आपको। लेकिन यहाँ तक लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखा आपने यहाँ तक? देखिए, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये अपने को पहले से ही पता है। अभी अंडर रूट के अंदर है, जो भी चीज अंडर रूट के अंदर होती है, जो भी चीज अंडर रूट के अंदर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो अंडर रूट जो होगा वो पागल हो जाएगा, है ना। द आंसर विल नॉट बी रियल, उसके बाद आपका आंसर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स अपन ने थोड़ा सा देखा है, बट नहीं भी देखा है तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तभी अंडर रूट का जो आंसर आएगा वो रियल आएगा। और जब रियल आएगा तो यहाँ पर सब नंबर रियल है, ये नंबर भी बस रियल आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका रूट क्या आ जाएगा? रियल आ जाएगा। एंड वी विल गेट टू रियल रूट्स अगर डी पॉजिटिव है तो इसको अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। लिखिए डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर डी अगर डी पॉजिटिव हुआ तो उस केस में अपने को क्या मिलेंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ तो बताइए, ये येलो वाला जो आइटम है अगर जीरो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है बताइए। उस केस में ये पूरा अंडर रूट गायब हो जाएगा। पूरा अंडर रूट गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर माइनस बी, और नीचे क्या बचेगा? 2/2a। बस खत्म, आपका एक ही रूट आ रहा है। उस केस में एक ही रूट आ रहा है, -b/2a। तो एक ही रूट नहीं आता है, बेसिकली दो रूट आते हैं, लेकिन वो दोनों रूट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इक्वल और आइडेंटिकल रूट्स। इक्वल और आइडेंटिकल रूट्स, कभी कभी ट्विन रूट्स बोल देते हैं हाई फाई इंग्लिश बोलने के लिए। TWIN, ट्विन, जुड़वा रूट्स। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया ना तो अंडर रूट पागल हो जाएगा। फिर अंडर रूट बोलेगा कि भाई साहब तुमने मेरे अंदर नेगेटिव नंबर रख दिया है, अब मैं तुमको बदले में इमेजिनरी नंबर दूंगा। ठीक है, तो आपका रूट क्या आएगा? इमेजिनरी आएगा, मतलब नॉट रियल। तो अपन क्या बोलेंगे इस केस में? नो रियल रूट्स। रूट्स आता है, ऐसा नहीं है कि रूट नहीं आता है, बिल्कुल आता है, बट वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर? इतना लोड मतलब अपन देखेंगे, है ना। रियल रूट नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला रूट होगा वो क्या हो जाएगा? -b। देयरफॉर देखिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एज फॉलोज। ठीक है, कैसे आएगा देखो, पहला रूट आ जाएगा -b, और प्लस साइन अगर लेंगे तो एक रूट आएगा, और माइनस साइन लेंगे तो कुछ दूसरा रूट आएगा। और अंदर क्या लिखा है? अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो देखिए, पहला रूट जो आ जाएगा उसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, -b प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और दूसरा रूट है उसको मैं बोल देता हूँ बीटा, -b माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो अल्फा और बीटा है, दे आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक बात बताऊं, अल्फा और बीटा का अगर आप सम करोगे तो देखो, मेंटली जोड़ेंगे फटाफट। देखो इधर, जब आप जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो उसका टेंशन नहीं है अपने को, लेकिन न्यूमरेटर में देखो अंडर रूट ऑफ डी और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी, ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या? -2b/2a। -2b/2a। फील हो रहा है? -2b/2a, विच इज -b/a। -b/a, ये आता है सम ऑफ द रूट्स। लिखो इसको, दिस इज सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर आप करोगे ना, ये भी अपन लास्ट ईयर पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि ये c/a आता है। और अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद कर लो, और इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो,
आपको तसल्ली मिल जाएगी, इजीली हो जाएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा कुछ बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बट आप कर लेना है ना, इसको कहेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब एक और चीज जो अपन ने लास्ट ईयर फिर से पढ़ी थी, मैं आपको बार बार बताता हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद आ जाए कि हाँ भाई लास्ट ईयर अपन ने ये सब पढ़ा था। ठीक है, मैं ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों का एग्जाम है और वो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं कम ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, देखिए ऑल्सो अ quadratic equation can be written as, कैसे लिख सकते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपन ने लास्ट ईयर देखा था, इस साल और देख लेते। देखो यहाँ पर है ना, आप लोगों को बस ये वाली चीज देखनी है, ये वाली चीज, लुक एट दिस, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस बी बाई ए जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए लिख देता हूँ इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, तो देखो ना क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ द रूट्स और सी बाई ए होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वही तो बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, मतलब आपको अगर सम ऑफ द रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, आपको अगर सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो। इज इट ओके? आई होप इट इज फाइन। चलिए मैं यहाँ पे 2 और 2 जो पहले लिखा था उसको रहने देता हूँ, यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उससे पहले थोड़ी सी और थियरी देखेंगे, लिटिल मोर थियरी। ओके, अभी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। सर कैन यू आई हैव रिटन इन ऑरेंज पेन? ये वाला, ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये बात पूछ रहे हो क्या आप पीयूष? यार थोड़ा जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ लिया और फिर उसके बाद मस्त छुप गए अपने, जल्दी जल्दी बताओ ताकि टाइम अपना सेव हो। सुनो मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं आपको ये चीज समझा, यही तो समझा रहा था मैं आपको, ध्यान कहाँ रहता है, देखो यही चीज मैं समझा रहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख लो फिर से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने, ये 10th क्लास में भी था आपके सिलेबस में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने क्या करा, ए कॉमन ले लिया है, ए कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है,
इज इक्वल टू 0। अभी ये ए को आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए को आप दोनों तरफ ए से डिवाइड करके हटा दोगे। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो ये बी बाई ए क्या है, यही तो होता है सम ऑफ द रूट्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था। माइनस बी बाई ए जो होता है दैट इज सम ऑफ द रूट्स। तो देखो इधर प्लीज, व्हाट आई विल डू, ये वाली जो चीज़ है ना इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ ताकि आपको मैं प्रूफ के तौर पे बता सकूँ। आई वॉज अज्यूमिंग कि आप सबको ये याद होगा, क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ है अपने को ये चीज़ पढ़े हुए। और चलो देख ही लेते हैं, मुझे कितना ही टाइम लग जाएगा। हैव अ लुक। जस्ट वेट, ओके। ये हैंग हो गया। ओके, प्रूफ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। ए को गायब कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए आएगा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब मान लो इसके जो रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है दे आर अल्फा एंड बीटा। क्या रूट है इसके, अल्फा और बीटा। तो है ना, हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स लिख देते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होता था बताइए, माइनस बी बाई ए। सर ये कैसे पता, अबे लास्ट ईयर भी पढ़ा था और अभी अभी मैंने आपको बताया प्रूव करके, सम ऑफ द रूट्स ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं है ना, इसका मतलब आपने लास्ट ईयर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। ये याद होना चाहिए, मैं हर किसी के लिए कह रहा हूँ। इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, हम लोगों ने ये बहुत बेसिक चीजें पढ़ी लास्ट ईयर। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। देखो अल्फा इंटू बी क्या है, सी बाई ए, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यूज। ये बी बाई ए का वैल्यू क्या लिख सकते हो, बी बाई ए को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये सी बाय ए को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बी बाय ए दिख रहा है आपको, उसकी जगह में माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डाल देता हूँ। तो ये बी बाय ए की जगह क्या डाल रहा हूँ, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस सी बाय ए की जगह क्या डाल दिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, दोनों रूट का सम। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दिस इज इक्वल टू 0। मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के टर्म में भी लिख सकते हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अपन है ना बहुत जल्दी एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि इसी के अंदर आएगा, विच इज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, ए आई प्रिलिप को, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था प्रिलिप को बुक परचेस करने को, जब अपन ने लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा था। तो वो बुक जो है, द सेम बुक इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और बहुत ज्यादा कंपलसरी, इट इज अल्ट्रा कंपलसरी, ठीक है। यू शुड बी हैविंग दैट बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यू शुड परचेस इट, है ना। आप अमेजोन में जाकर लिखोगे प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स तो आपको मिल जाएगी। और आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आई विल इन्फॉर्म यू। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली, अभी 2 पॉइंट और लिखना है हमें। लिखिए। देखिए नोट, अभी मेरी बात ध्यान से सुना है ना। चलो पहले लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट। मैं समझाता हूँ ना, पहले लिखवा रहा हूँ फिर समझा दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
with rational coefficients A, B, C belonging to rational number। ठीक है, अब पॉइंट्स लेते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट, अब सुनो मेरी बात है ना, बड़े आसान आसान से पॉइंट है, एक भी पॉइंट कोई भी याद नहीं करेगा, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? क्या आपको पता है इररेशनल नंबर क्या होते हैं? यू शुड बी नोइंग इट। मैंने आपको लास्ट ईयर ही बताया था, अभी भी बताता हूँ। इररेशनल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, ऐसा सोच लो। √2, √3, √5, √7। ठीक है, इस तरह के नंबर होते इररेशनल। इररेशनल, ओके। ठीक है, अगर ये अंडर रूट के अंदर, अगर ये अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर फंस गया, कोई भी ऐसा नंबर फंस गया जिसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मान लो 5 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो अंडर रूट ऑफ 5 क्या होता है? एक इररेशनल नंबर होता है ना? तो उस केस में आपको पूरा का पूरा जो रूट मिलेगा ना, वो इररेशनल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार एक भी इररेशनल नंबर हो अगर, एक भी इररेशनल नंबर हो अगर, वो इट इज लाइक कि एक भी इररेशनल नंबर है ना, सबको बिगाड़ देता है। जैसे अगर आप एक बिगड़े हुए बच्चे के साथ दोस्ती कर लोगे तो आप भी बिगड़ जाओगे, उसी टाइप की कुछ कहानी है कि अगर एक इररेशनल नंबर आपको आसपास मिल गया तो वो सारे नंबर को इररेशनल कर देता है। लेकिन हाँ, बाकी नंबर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो ये बी तो रैशनल है, ये 2a भी रैशनल है। रैशनल मतलब क्या होता है? दे आर इंटीजर, सिंपली दे आर इंटीजर्स, इंटीजर रैशनल होते हैं, खत्म। और अगर ये अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर फंस गया जिसका अंडर रूट होता ही नहीं है, जिसका अंडर रूट, जैसे √5, √5 का स्क्वायर रूट इट्स नथिंग, आई मीन इट्स 2 पॉइंट समथिंग, इट्स नॉट खूबसूरत। जैसे √4 होता है अगर तो मजा आ जाता है, इसका अंडर रूट कितना प्यारा आता है, 2, है ना? रूट अगर 16 आ जाए यहाँ पे तो उसका अंडर रूट भी 4 आ जाएगा, बट √5 का अंडर रूट आप बहुत प्यारा नहीं लिख पाओगे। इट इज एन इररेशनल नंबर। अगर आप इसको डेसिमली एक्सपैंड करोगे तो ये NRNT आएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यही तो परिभाषा होती है इररेशनल नंबर की, यही परिभाषा होती है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इररेशनल नंबर। तो अगर अगर अंदर अगर अंदर कोई इररेशनल नंबर फंस गया, या अंदर कोई ऐसा नंबर फंस गया जिसका स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो आपको ओवरऑल इररेशनल नंबर मिलेगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कंडीशन ऑफ रैशनल रूट, अगर आपको अंडर रूट रैशनल चाहिए, रैशनल रैशनल चाहिए अंदर अंडर रूट, तो ये डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। सोचो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर मतलब जैसे अंडर रूट ऑफ 4 हो गया तो इट विल बी 2, 2 इज अ रैशनल नंबर, राइट? अंडर रूट ऑफ 16 हो गया तो क्या आएगा? अंडर रूट 16 का आंसर 4, तो इट विल बी ए रैशनल नंबर, राइट? उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो यू विल गेट अ रैशनल नंबर, फिर रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल विल बी अ रैशनल रूट। तो कंडीशन फॉर रैशनल रूट लिखने वाले अपन, है ना? ठीक है, लिखिए इफ, यहाँ पर लिखिए मेरे साथ, इफ d is greater than 0, if d is greater than 0 and d is a perfect square, if d is a perfect square, then both roots will be irrational. Is that okay? क्या समझ में आया अपने को? कभी भी क्वेश्चन में अगर लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट रैशनल है, तो आपको इसका फीलिंग समझ में आना चाहिए क्या है, रटना नहीं है। लोग रट लेते हैं कि अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अबे रटना क्यों है यार, पागल हो के? रटने वाली कोई बात ही नहीं है, दिस इज वेरी लॉजिकल। अगर अंडर रूट के अंदर वाला आइटम परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वो बड़े अच्छे से खुलेगा। जैसे √5 अच्छे से नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन √4 बहुत अच्छे से ओपन हो जा रहा है। बहुत अच्छे से ओपन होना मतलब ये रैशनल बन के ओपन हो रहा है।
ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी आपको रूट्स रैशनल पूछ लिया जाए, रूट्स आर रैशनल लिखे, इस पे आप है ना अंडरलाइन कर लो, रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स आर रैशनल बोल दिया अगर क्वेश्चन में, तो क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां तक लिखिए। अब बताओ, अगर डी पॉजिटिव हो गया एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी पॉजिटिव बट d is positive but d is not a perfect square, d is not a perfect square, d is not a perfect square, उस केस में क्या होगा आप सोच सकते हो? देन बोथ रूट्स विल बी व्हाट? कोई मुझे बताएगा? अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट क्या आएंगे उस केस में? बोथ रूट्स विल बी इररेशनल। ठीक है, मतलब अगर रूट क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या आएगा? इररेशनल। और फिर इररेशनल प्लस रैशनल विल बी इररेशनल, ये पूरा न्यूमरेटर इररेशनल हो जाएगा। और इररेशनल अपॉन रैशनल, ये भी आपको क्या देगा? ओवरऑल इररेशनल नंबर देगा। तो आपका रूट क्या आ जाएगा? आपका रूट इररेशनल आ जाएगा, रूट विल बी इररेशनल, देन रूट्स विल बी इररेशनल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। रूट्स इररेशनल रहेंगे, लिखिए। ऑल्सो जो इररेशनल रूट्स होते हैं ना, इररेशनल रूट्स, उनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से। हर कोई स्क्रीन पे नजर है सबकी? पक्का? मैं किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगा। मान लो आपका एक रूट आता है, इसको हटाते हैं अभी, है ना, इसको भी हटाते हैं। मान लो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया 5, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, सही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एक रूट ना, एक रूट हमारा आएगा माइनस बी प्लस रूट 5, ऑफकोर्स डिवाइडेड बाई 2a। और एक रूट आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2a। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ना दोनों में बस प्लस माइनस का फर्क है। देखो, यहाँ पर एक प्लस साइन है, यहाँ पर एक माइनस साइन है। तो जब भी इर्रेशनल रूट आते हैं, जब भी इर्रेशनल रूट्स आते हैं, तो उनमें बस प्लस और माइनस का ही फर्क होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है? प्लस और माइनस का फर्क होता है। और इस बात को अपन है ना थोड़ी सी हायर इंग्लिश में और हायर मैथमेटिक्स में अपन बोलते हैं, दे आर कॉन्जुगेट्स, दे आर इर्रेशनल कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो अगर इर्रेशनल रूट आएगा, if root is irrational, then the other root will be its conjugate. Also irrational roots occur, लिखिए, irrational roots occur in a pair of conjugate, in a pair of conjugate। इसका मीनिंग मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल गिवन, एग्जाम्पल गिवन। अगर एक रूट हमारे पास आता है 1 प्लस रूट 5, इफ अल्फा इज 1 प्लस रूट 5, तो बीटा जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? अपने आप सोच सकते हो कि 1 माइनस रूट 5 होगा। मतलब अगर एक रूट अपने को गिवन है 1 प्लस रूट 5, तो आप देख लोगे ये तो इररेशनल रूट है। क्यों इररेशनल है? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 गिवन है ना? तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो 1 माइनस रूट 5 हो जाएगा अपने आप। अगर एक रूट हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 1, बताइए इसका इररेशनल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एनीवन? इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस 1 का? -√7 + 1। माइनस हमेशा अंडर रूट वाले आइटम पे आता है ना, ये जो अंडर रूट वाला आइटम है इस पे -7 आएगा, माइनस आएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 7 प्लस 1।
तो दूसरा रूट आ जाएगा ऐसा। मतलब एक रूट अगर इररेशनल है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मतलब ओनली अंडर रूट पे साइन चेंज होगा। यहाँ पे आप लिख लो, है ना इसका मीनिंग, साइन चेंज ऑन अंडर रूट। तो आपको क्वेश्चन पता है कैसा आता है इसमें? इसमें ऐसा आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3, वन ऑफ द रूट इज 2 प्लस अंडर रूट 3, फाइंड द अदर रूट या फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक रूट दे दिया आपको 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरा रूट क्या हो जाएगा बताइए? ऑटोमेटिकली आप बोल दोगे कि दूसरा रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो। आई विल गिव यू क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। पहले मैं पॉइंट नंबर 3 को कवर कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 3 इज, पॉइंट नंबर 3 इज इफ वन रूट इज कॉम्प्लेक्स देन अदर इज इट्स कॉन्जुगेट। मतलब कॉम्प्लेक्स की बात करने वाले हैं अपन, अभी कॉम्प्लेक्स रूट की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। रूट कॉम्प्लेक्स कब आता है? एनीवन कोई मुझे बताना चाहेगा? बोलते रहो, बीच में बोलोगे तो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता रहेगा, समझ में आ रहा है? वरना नींद आएगी। इतने सुबह मेरे को डर लगता है कि आप लोग सो ना जाओ। चलिए, माइनस, हाँ बोलो If बोलो। determinant is negative, हाँ, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हुआ तो रूट कॉम्प्लेक्स आएगा। तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हुआ तो रूट कॉम्प्लेक्स आएगा, पहली बात। ठीक है। और मैं आपको एक जादू बताता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है ना, वो हमेशा किस तरीके का होता है। देखो कॉम्प्लेक्स रूट, जैसे कि एक रूट मान लो मैंने लिख दिया 2 प्लस आयोटा। ऐसे यार, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने बताया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो बताया है। तो इतना एडवांटेज अपने पास होना चाहिए। अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या आएगा पता है? दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट आएगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो भी बड़ा आसान होता है। ये जो आयोटा वाला हिस्सा है ना, इसका बस साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे अपन क्या करते थे, अंडर रूट वाले पार्ट का साइन चेंज करते थे बस, इसको अपन एज इट इज रहने देते थे, इसको अपन कुछ नहीं छेड़ते थे। ये वन भी यहाँ पे एज इट इज था, हमने इसको छेड़ा नहीं था। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, टू को नहीं छेड़ेंगे। वॉट वी विल डू, वी विल जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा। आयोटा पे क्या साइन है अभी? प्लस, तो अपन इसको अब माइनस कर देंगे, तो माइनस आयोटा। अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। और कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? बस साइन चेंज कर दो। एक और एग्जांपल लिखो। अपन यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे डेफिनेशन, डोंट वरी, पहले मैं एग्जांपल ही बता दे रहा हूँ। एक रूट अगर मैं आपको बताता हूँ 7 प्लस 3 आयोटा, बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? एनीवन? 7 minus 3 iota. 7 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। सही बात है। अगर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता हूं मैं आपको, 2 आयोटा माइनस 7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बताइए? -7 -2 आयोटा। हाँ, फिर से -7, -2 आयोटा। हाँ -2 आयोटा। मतलब आपको क्या करना है, ये आयोटा वाला जो है ना, इसका साइन चेंज करना है बस। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करा अपन ने, तो -2 आयोटा, और यहाँ -7 इसको रहने दो। दैट इज इट। समझ में आ गया? तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा। ये जादू देखो, आपने ये चीज तो मिस कर दी। ऐसा नहीं हो रहा कि एक रूट कॉम्प्लेक्स आ रहा है और एक रूट रियल आ रहा है, ना 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 ना। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, विच इज अ गुड थिंग यार, अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको एक भी रूट गिवन है तो दूसरा रूट आप अपने आप लिख दोगे, उसका कॉन्जुगेट। तो इसी बात को मैं अंग्रेजी में लिखवाना चाह रहा हूं। कैसे लिखेंगे अपन? इफ, रुको, चलो थोड़ा ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा है। इफ डी इज नेगेटिव देन बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। लिखे, देन बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स occur in a pair of occur in a pair of complex conjugate। जो बात मैंने आपको हिंदी में समझाई थी उसी को थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में लिख दिया है। occur in a pair of
complex conjugate, then both roots are complex and complex root occur in a pair of complex conjugate. बराबर, चले आगे अपन एग्जाम्पल अपन ने लिखा है, लिख लो। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं पहले। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, form a quadratic equation one of whose one of the roots is one of the roots is वन प्लस रूट टू। बस इतना ही क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे जो इससे थोड़ा सा एडवांस होगा। मैं आपको पहले है ना बता देता हूँ, सुनो इधर प्लीज, सामने सबकी नजर सामने होनी चाहिए। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अपने को पता है, वन प्लस रूट टू है। इज दैट ओके? तो दूसरा रूट आप बता सकते हो, वन ऑफ द रूट्स इज वन प्लस रूट टू। तो क्या आप दूसरा रूट बता सकते हो मुझे क्या होगा, बताइए। लेट सेकेंड रूट भी बीटा, बीटा क्या होना चाहिए? 1 माइनस रूट टू। यस, वन माइनस रूट टू होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर एक रूट आपका इररेशनल है, ये पूरा नंबर इररेशनल है। अगर आपको रैशनल और इररेशनल नंबर समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आपने बचपन में बहुत मस्ती करी है, ठीक है। बट इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अंडर रूट के अंदर आपको कोई प्राइम नंबर दिखे तो ऐसा समझ लो कि वो इररेशनल। ये रूल ऑफ थंब है। ऐसे आप मान लो, अंडर रूट के अंदर अगर आपको कोई भी प्राइम नंबर दिखे तो वो इररेशनल होता है, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन एनआरएनटी होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आप कैलकुलेटर में रूट टू का वैल्यू निकालोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ना कभी रिपीट होगा। तो उसको कहते हैं अपन नालायक नंबर, ठीक है। खैर, वो मेरा भी कंसर्न नहीं है। दोनों रूट आ गए। क्या आपको दोनों रूट आ गए तो यहां से सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा बताइए? वन प्लस रूट टू प्लस वन माइनस रूट टू। दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। ये रूट टू और माइनस रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा? टू। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? वन प्लस रूट टू इंटू वन माइनस रूट टू। ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर मतलब वन माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू। तो ये आ जाएगा माइनस वन। Sir, in हाँ, the question, would they specify that discriminant is positive or equal to नहीं, zero? सुनो मेरी बात अब, है ना। अब मेरी बात सुनो, आप खुद ही मेरे को बताओगे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वन प्लस रूट टू है ना, तो दूसरा रूट तो अपन ने बता दिया वन माइनस रूट टू है। तो क्या आप ये देखकर नहीं बता सकते कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जब दोनों रूट उसके आ रहे हैं, अपने को दिख रहा है, दोनों रूट दिख रहा है आपको, रियल है, ये रियल नंबर है भाई। रियल नंबर और इरेशनल, देखो है इरेशनल है लेकिन है तो रियल ना। तो दोनों रूट रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट उसका पॉजिटिव रहा ही होगा। वो थोड़ी ना अपने को बताएगा, वो तो अपने को खुद से ही सोचना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव रहा होगा, बिल्कुल। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अगर आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता हो, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता हो, तो आप इक्वेशन ऐसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots, product of the roots is equal to 0। ऐसे लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है बेटा? टू। तो क्या यहाँ पर मैं टू लिख दूं? टू एक्स, पक्का। प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? माइनस वन, तो मैं यहाँ पर माइनस वन लिख देता हूँ।
दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को निकालनी थी वो ये है। एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना है ना। फॉर्म या फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is whose one of the roots is tan of pi by 12। एक रूट है tan of pi by 12, ठीक है। अब आपको tan of pi by 12 का वैल्यू याद होना चाहिए। मैंने आपको बोला था pi by 12 कितना होता है, 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको याद करने को बोला था। देखते हैं कितने लोगों को याद है। मैं आपको 60 सेकंड्स देता हूँ, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। कुछ आया समझ में? करे कोशिश। चलिए, tan pi by 12 का वैल्यू क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पेजेस पलट के देख लेते हैं यार। सर मैं आया। हाँ, 2 माइनस रूट 3 आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज करेक्ट। तो देखिए tan ऑफ पाई बाई 12 का वैल्यू मतलब tan ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू ना 2 माइनस रूट 3 होता है। सॉरी, tan ऑफ पाई बाई 12 है ना 15 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3। तो एक रूट जो है वो 2 माइनस रूट 3 है। तो ऑफ कोर्स जो दूसरा रूट होगा वो क्या हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स, एक्सक्यूज मी, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जोड़ेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स। व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? सम ऑफ द रूट्स इज 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इज इट ओके? तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 1। दिस इज इक्वल टू 0।
देख लो, जिसका भी आंसर ये आया है मैच कर लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, बी रेडी, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करने हैं अपने को। देखो, नंबर of integral values of a, this is a good question, है, number of integral values of a such that, अभी आपको माइक मतलब आवाज अभी थोड़ी ज्यादा क्लियर आएगी शायद, क्योंकि मैंने माइक लगाया है, या हो सकता है सेम हो, आई डोंट नो। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a सच दैट x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 1 has integral roots, has integral roots। ये आपका क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा 2 बार पढ़ना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है। Number of integral values of a such that x square plus ax plus 1 has integral roots। यार इंटीग्रल रूट मतलब क्या होता है? रूट इंटीजर हो। रूट क्या हो? इंटीजर हो। तो रूट इंटीजर हो, इसका मतलब व्हाट शुड वी डू? मैथमेटिकली क्या करना चाहिए अपने को, बताइए। देखिए, मैं आपको, है ना, ये क्वेश्चन, पहली बात तो इसमें आप लगा दीजिए एक इंपॉर्टेंट का साइन। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में आएगा, ना ना ना, एग्जाम में आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि इसमें जो चीज मैं सिखाऊंगा वो चीज आपको बहुत काम आएगी आगे, ठीक है। तो इसमें आप स्टार मार्क्स लगा के रखिए, दिस इज एक्चुअली वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है, एक्सेलेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1, ये ए प्लस 1 जो है वो पूरा कांस्टेंट का काम कर रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल्स टू 0 लगाना मैं भूल गया, ये इक्वल टू 0 यहाँ लगा लेना, ठीक है। कोई अगर आंसर निकाल चुका है तो मुझे बता सकता है, बट आई डाउट कि किसी का आंसर आया होगा अभी तक, क्योंकि आप लोग अभी कन्वेंशनल तरीके से सोच रहे हैं ना। सुनो मेरी बात अब बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस 1 लिखा हुआ है, इसके रूट्स ना इंटीजर है, तो मैं इसके रूट्स मान लेता हूँ अल्फा और बीटा पहले तो। फिर दूसरी बात में अपन लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो लिख लेते हैं। व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? एनीवन? लास्ट ईयर का कंसेप्ट है, 10th क्लास में मस्ती नहीं करी होगी तो बता दोगे। देख लो इधर, माइनस बी बाय ए होता है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, माइनस ऑफ बी अपॉन ए मतलब 1, माइनस ऑफ ए अपॉन 1, ये आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। तो माइनस ऑफ ए अपॉन 1 लिखो या माइनस ए लिखो, एक ही बात है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? ए प्लस 1। तो सम ऑफ द रूट अपने को पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अपने को पता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसको अपन बोलते हैं जादू। क्या बोलते हैं? जादू। लिखिए, ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है ना, इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं। लेट अस ट्राई टू ऐड देम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। और मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ ना, यू हैव टू लर्न दैट। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे करना है। आपको ये चमकेगा नहीं, बट आपको मैं चमका रहा हूँ कैसे। वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस, वी विल ऐड दीज इक्वेशंस। तो ऐड करने के बाद अपने पास एलएचएस में क्या आएगा? एलएचएस टू एलएचएस ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा एलएचएस। तो अल्फा
प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और आरएचएस में क्या आ जाएगा देखो, माइनस ए प्लस ए 0 और 1 बच जाएगा सिर्फ, तो आरएचएस में आ जाएगा 1। तो ओवरऑल अपने पास जो चीज बनी है वो बनी अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1। ठीक है। अब है ना एक फैक्टर होता है जिसको मैं कहता हूं गुदगुदी फैक्टर। क्या बोलते हैं अपन? गुदगुदी। गुदगुदी पता है आपको क्या होता है? एक्स, थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं मैं। हाँ चलिए लिखिए, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। क्या लिखा है? ए प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। इसको हम कहते हैं गुदगुदी फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात। ये कभी भी आपको ऐसी शक्ल दिखे जीवन में, आज के बाद कभी भी आपको ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 दिखे, एक्स वाई प्लस 1, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1, ऐसा कभी भी दिखे, तो आपको है ना गुदगुदी होना चाहिए। आपको गुदगुदी होना चाहिए कि यार ये तो कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। इसके कुछ फैक्टर होते हैं, और इसका फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। इसका फैक्टर होता है a+1 इंटू b+1। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट, इफ यू डोंट वांट आई विल टेल यू कि ये कहाँ से आया, बट ये देखकर आपको गुदगुदी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको आप क्या करोगे, एक पेपर में लिखोगे, जिस पेपर में आपने फॉर्मूला लिखा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आपको देने वाला था बट मैं भूल गया, अच्छा वो याद आ गया। तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, और उसी में आप नीचे ना गुदगुदी फैक्टर लिख लेना कि ये ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। हर साल जेई में एक क्वेश्चन में गुदगुदी फैक्टर होता ही होता है। इस साल भी था 2021, अभी अभी जो फरवरी में और मार्च में अटेम्प्ट हुए उनमें भी गुदगुदी फैक्टर्स थे। ठीक है, फेब वाले अटेम्प्ट में थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी प्लस 1 को अपन ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, खत्म। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू क्रिएट द गुदगुदी फैक्टर। ये कैसे आया वो आप चाहो तो खुद से देख सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सोचो, ये ए प्लस बी प्लस ए बी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए को और ये ए बी को कॉमन ले लो, है ना। या तो चलो ऐसा कर लो कि ए प्लस ए बी कॉमन ले लिया, ए प्लस ए बी को साथ में ले लिया, और ये बी प्लस 1 को दूर कर दिया। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, ए, तो अंदर अंदर आ जाएगा 1 + बी, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 1 + बी अपन ने कॉमन ले लिया, अगर मतलब b+1 अगर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, a+1 आ जाएगा। हो गया ना, कॉमन ही तो लेना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट अपन फाइनल रिजल्ट एंड प्रोडक्ट याद रखें तो उसमें ज्यादा फायदा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए गुदगुदी फैक्टर बन रहा है क्या, ए है, बी है, ए बी है, +1 नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ +1 कर दो, एलएचएस में और आरएचएस। अभी भी एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा ना, क्योंकि अपन ने दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड करा है। अब देखिए एलएचएस में क्या फायदा हो गया हमारा, ये बन गया गुदगुदी फैक्टर। ये गुदगुदी फैक्टर ना आपको रात के 3 बजे भी याद होना चाहिए। रात के 3 बजे अगर आपको कोई उठा दे नींद से और बोले कि बता जल्दी से a+b+ab+1 क्या होता है, तो आप बता देना a+1 इंटू b+1 और सो जाना। इतना अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप मेहनत करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए अल्फा बीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, तो तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए, कह रहे दिस इज अल्फा+1 इंटू बीटा+1। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है कॉमन लेने में। आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन लोगे, फिर उसके बाद फैक्टर लाओगे, आएगा सेम आएगा, बट टाइम वेस्ट क्यों करना। दिस इज इक्वल टू 2। ये अपना अभी तक फाइनल रिजल्ट आया है। देख रहे हो मैंने सॉल्यूशन कितना करा, 2 लाइन में नहीं लिखी मैंने, और कितना ज्यादा समझा दिया। मतलब पूरा दिमाग का खेल है, लिखना कम है, समझना ज्यादा है। लिखा है यहां तक आपने? हम्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। मतलब इसके जो रूट्स है वो क्या है, इंटीजर है, इसके रूट्स इंटीजर है ना। आपको बोला गया है कि अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर है ना। तो अपन लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर है, आर
बोथ इंटीजर्स, अगर दोनों इंटीजर्स है एज गिवन इन द क्वेश्चन, लिख लेना दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप मेरे को बताइए कि अगर अल्फा और बीटा इंटीजर है तो अल्फा प्लस वन भी इंटीजर होगा ना, सोचो। अगर ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब 7, 5, 4, कुछ भी एक इंटीजर ले लो यार, एनीथिंग, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इंटीजर प्लस वन कर दोगे तो भी तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, और ये भी इंटीजर प्लस वन कर देंगे तो भी अपने को इंटीजर ही मिलेगा। बेसिकली दिस इज नथिंग बट एन इंटीजर, ये दोनों तरफ इंटीजर ही लिखा हुआ है। तो ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर ही है, दोनों एक की दोनों इंटीजर है ना। दिस इज इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो इंटीजर इंटू इंटीजर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर बोथ इंटीजर्स। इसका मतलब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ये 2 है, और पहला वाला और दूसरा वाला नंबर क्या है, इंटीजर। ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 कब हो सकता है, बताइए। चार ही पॉसिबिलिटीज है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कब हो सकता है। अरे दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कब हो सकता है, बताओ। हाँ, 2 into 1 2 इंटू वन, यस, into 2. 2 इंटू वन हो सकता है, और -2 इंटू -1 भी तो हो सकता है। बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक और आवाज आ रही है, वो मेरे को क्लियर नहीं है। आर्यन, हाँ बताइए फिर से। देखो चार पॉसिबिलिटीज है ना, ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। ऐसा हो सकता है कि पहला वाला नंबर 1 हो, दूसरा वाला नंबर 2 हो जाए, तो प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि पहला 2 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए। दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। वन मोर पॉसिबिलिटी कैन बी कि पहला वाला नंबर -1 और दूसरा वाला नंबर -2 हो जाए। और ये भी हो सकता है कि पहला वाला नंबर -2 और दूसरा वाला नंबर -1 हो जाए। ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब चारों पॉसिबिलिटीज को वर्कआउट कर लेते हैं, चारों पॉसिबिलिटीज को वर्कआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को वर्कआउट करेंगे तो अल्फा प्लस वन का वैल्यू, अल्फा प्लस वन का वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है, एंड बीटा प्लस वन का वैल्यू ये 2 के बराबर आ रहा है। तो क्या आप यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वन, दैट इज 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस वन, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखेंगे फिर से अपन, तो एक वैल्यू क्या है अपने पास अल्फा बीटा का। अरे यार रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, इज इट ओके। यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू अपने पास 0 और 1 आ रहा है। अपने को चाहिए क्या था, हमको चाहिए था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। आपको ए का आंसर चाहिए। अच्छा, ए कैसे निकलेगा, व्हाट इज ए, ए इज दिस थिंग, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से ए का वैल्यू आप निकाल लो। ए का वैल्यू है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये आ गया अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अल्फा का वैल्यू 0 और 1, बीटा का वैल्यू 1, दोनों का सम कितना आ गया, 0 प्लस 1 इज 1। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, -1। तो अपना आंसर आ चुका है, ए इज इक्वल टू -1। बट ये इकलौता आंसर नहीं है, अभी और आंसर आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्फा प्लस वन का वैल्यू 2 हो जाए और बीटा प्लस वन का वैल्यू 1 हो जाए। तो अल्फा प्लस वन का वैल्यू 2 हो जाए और बीटा प्लस वन का वैल्यू 1 हो जाए। तो ये हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू, अगर देखिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन, दैट इज 1। इजी है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, कोई मुझे बताना चाहेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। अल्फा और बीटा का सम और उसका नेगेटिव, तो अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 0, सम कितना आ गया, 1 प्लस 0 1, और उसका नेगेटिव कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो अभी भी ए का वैल्यू आपके पास सेम ही आया है, दोनों अटेम्प्ट में अपना सेम आया है। थर्ड अटेम्प्ट देते, मान लो ये वाला वैल्यू -1 और ये वाला वैल्यू -2 है। तो अल्फा प्लस वन का वैल्यू अगर -1 है और बीटा प्लस वन का वैल्यू -2 है, तो क्या क्या आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -2 और बीटा का वैल्यू आ जाएगा -3, ठीक है ना। आई होप इतना कैलकुलेशन अपने को करते आता है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा का सम करो, -2 और -3,
कितना आ गया इनका सम -5, और उसका नेगेटिव लेना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का नेगेटिव, तो -5 का नेगेटिव क्या आ जाएगा, +5। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। एक और आंसर आया अपने पास, और यहाँ से देखते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 हो गया, सॉरी अल्फा प्लस 1 का वैल्यू -2 हो गया, ठीक है। एंड बीटा प्लस, ये लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ दूंगा मैं आपको, मेरे को पता है आपका एग्जाम है अभी। बीटा प्लस 1 का वैल्यू है -1, तो क्या यहाँ आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू बता सकते हो, -3 आएगा, और बीटा का वैल्यू आ जाएगा -2, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 + -3 -5 का नेगेटिव +5, तो आपके पास ए के 2 वैल्यूज आ रहे हैं। आपको यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो आंसर कितना आ रहा है, ए का 2, और दोनों इंटीजर, -1 और +5। तो लिखिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू -1 एंड -5, दैट इज 2 इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। आपका होमवर्क जो है, दिस इज फॉर वीकेंड, तो वीकेंड का जो आपका होमवर्क है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री PYQs, प्रीवियस 41 ईयर की बुक जो है वो आपको PYQs वाला जो चैप्टर है वो पूरा सॉल्व करना है। आई विल सेंड यू द PDF, इफ यू डोंट हैव द बुक आई विल सेंड यू द PDF, बट बुक ऑर्डर कर लेना। आप अमेजोन में जाके लिखेंगे प्रीवियस ईयर, वो एकदम सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।